जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी की बानी है, सतयुग की अगवानी है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। दूसरों के मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। डगमगाए न मेरे कदम राह में, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। स्वर्ग और वैकुंठ में आत्मा गई तो पूरी छेड़े मृत्यु लोक के, पूरी छेड़ हो जाएगा तो मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो आप भाग्यशाली हो कि इनको यह मनुष्य शरीर मिला और ये सांसों की पूंजी मिली, तो आपकी खर्च नहीं हो गई। नहीं तो अभी तो देखो कि बहुत से लोगों की कम उम्र में ही सांसों की पूंजी खत्म हो जा रही है, शरीर छूट जा रहा है, जवानों की छूट जा रहा है। आप समझो तो आप भाग्यशाली हो कि आपको मनुष्य शरीर मिला। और कुछ लोग आप इसमें ऐसे भी बैठे हो जिनको गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले, जिन्होंने रास्ता दिया। आप समझो कुछ ऐसे भी हो जो गुरु महाराज के जाने के बाद नामदान लिए हो। आप कुछ ऐसे भी हो कि जो आज पहली बार यहाँ पर आए हो, कुछ तो समझ करके मन बना करके नामदान लेने के लिए आए हो। तो आप ये समझो कि भाग्यशाली तो सब, लेकिन जो गुरु महाराज के नामदानी हो, आपको समझने की जरूरत है कि गुरु महाराज समर्थ थे। इनकी यह तस्वीर लगी हुई है, ये हमारे गुरु महाराज थे। और इसमें भी कई ऐसे लोग बैठे हैं कि जिन्होंने गुरु महाराज से नामदान लिया था, लेकिन गुरु पर भरोसा आपको नहीं हो पाया। कारण क्या रहा कि अंतर में गुरु के रूप को आप देखे नहीं। गुरु का पावर, गुरु की शक्ति बहुत बड़ी होती है जो समर्थ होते हैं। कबीर साहब की शिष्या थी इंदुमती, साधना किया, जब पहुंची ऊपर देखा कबीर साहब ही सब कुछ कर रहे हैं, चला रहे हैं, तब बोली कि आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको साधना में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता तो मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति हो सकती है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और तेरी मदद करके तुझको मैं ला करके फिर ये जलवा दिखाया। बोल मदद किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली कदम कदम पर बाधा थी। वो तो आपको मैं बराबर याद करती रही, और आपको जब मैंने तहे दिल से, सच्चे दिल से याद किया, तड़प के साथ याद किया, प्रार्थना आपसे किया, बीच में किसी को नहीं रखा। बीच में रखने का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करते रहते हैं और मन कहीं और रहता है। बहुत से लोग जाप करते रहते हैं और कहीं कुत्ता देखा तो उसको डांटने लग गए, लड़का आया तो उसको भगाने लग गए, फिर जाप करने लगे। वो जाप नहीं होता है। मन कहीं और रहे तो वो कबूल नहीं होती है प्रार्थना। प्रार्थना करो तो बीच में और कोई न रहे, जिसकी भी प्रार्थना करो उसी को देखो, और जिसको देखा नहीं है उसकी क्या प्रार्थना करोगे। तो कहा गया कि गुरु ही अने समझो भगवान को मिलवाते हैं, बोध कराते हैं। तो गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। संत मत में गुरु को ही याद किया जाता है सबसे पहले।
तो गुरु ही गोविंद की पहचान करा देते हैं, गुरु ही सबकी पहचान करा देते हैं अगर समर्थ होते हैं तो। गुरु महाराज पूरे समर्थ थे, रास्ता भी बताया, रास्ते में मदद किया और मंजिल तक पहुंचाया भी। तो कहा इंदुमती ने किया, आपने तो कदम कदम पर मेरी मदद किया, लेकिन जब प्रार्थना किया तो आप हमको हाजिर मिले और आपके पीछे मैं लग गई और मैं तो यहाँ पहुंच गई। देखो, कहा गया है कि जीवात्माओं की सगाई हो जाती, शादी जिसको कहते हैं, किससे? जो नामदान देता है, जिसको गुरु कहते हैं। तो वो काल के हाथ से डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं। आप ये समझो, फिर काल कर्म की चले न बाजी, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। इसीलिए कहा गया, गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माई, कह कबीरता दास का तीन लोक भय नहीं, कहीं भी कोई भी भय नहीं। ये तीनों लोक आप निकल जाओ, फिर आगे का भय बहुत कम हो जाता है, फिर तो आपका पार होने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन ये जो तीन लोक हैं, यहीं तक जो है वो ज़्यादा फंसाव होता है। लेकिन गुरु को अगर याद किया जाए तो वो मदद करते रहते हैं। फंसाव कैसे कैसे होता है आज बताने का समय नहीं है। लेकिन देखो, सिंधी जैसे ऋषि, नैमी जैसे ऋषि, बनी समझो कि विश्वामित्र जैसे कि जिनकी 60,000 वर्ष की तपस्या इतनी देर में खत्म हो गई, ऐसे फंस जाते हैं। तो आप ये समझो कि अनी कहा कि आपने मदद किया, इंदुमती ने कहा कि आपने मदद किया, तब आपकी दया से मैं यहाँ पहुँच पाई। तो प्रेमियों, गुरु जो होते हैं हाड़ मांस के शरीर में तो रहते हैं, लेकिन पावर उनके अंदर अलग रहती है। शरीर छोड़ करके भी चले जाते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज चले गए, लेकिन आपसे वो अब भी जुड़े हुए हैं। सतलोक में रहते हैं, लेकिन प्रकृति में गुरु स्थान तक जहाँ डोर को प्रेमियों की बांध रखते हैं, वहाँ तक बराबर संभाल के लिए आते रहते हैं। बाहर से शरीर के संभाल के लिए, इस सृष्टि में आपका लोक बनाने के लिए, खाने पहनने का तौर तरीका सिखाने के लिए, रोग से मुक्ति के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जिसको अधिकार दे जाते हैं उसके जिम्मे कर देते हैं, बाकी जीवात्मा के संभाल खुद करते हैं। तो देखो, ये जो तीज त्यौहार आते हैं, अमावस्या पूर्णिमा आती है, इस दिन बुराइयों को छोड़ा जाता है और अच्छाई को ग्रहण किया जाता है। देखो, अब भी दान पुण्य करने का, नदियों में स्नान करने का, यानी पूर्णिमा के दिन लोगों ने नियम बना रखा है कि गृहस्थाश्रम में अगर कोई गलती हो गई हो जान में अनजान में, तो उसकी माफ़ी हो जाए। तो आप ये समझो कि आज के दिन आपके अंदर जो गुरु को याद करने में कमी आ गई, उस कमी को दूर करो। गुरु के वचन को याद करने में जो कमी आ गई, उसको आप दूर करो और गुरु के वचनों को पकड़ो। गुरु महाराज ने कहा था, सुमिरन ध्यान भजन बच्चा रोज करते रहें। जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे, प्रार्थना करोगे, गुरु से, धनियों से मदद मांगोगे, गुरु सहायक हो जाएंगे, धनी कोई रोक टोक नहीं रखेंगे, तो फिर आपको अंतर में गुरु का पावर, गुरु की शक्ति का अनुभव प्रेमियों हो जाएगा। नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ा कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम हमको यही लगा, क्योंकि इसमें कर्मों का लेना देना होता है। अंतरात्मा की सफाई करना बड़ा कठिन काम। शरीर गंदा हो जाए तो आप इसको साफ कर लोगे, बाहरी आंखों से जिन चीज़ों को आप देखते हो उसको तो आप साफ कर लोगे, लेकिन जिसको देख नहीं सकते हो, जहाँ पर ये हाथ से बुरा कर्म किया, आँख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोले, वो कर्म जो बुरे बने, शरीर के अंगों से जो भी बुरा कर्म किया वो जमा होता है। तो बर्तन ही गंदा रहेगा तो कहाँ से पूजा उपासना कबूल हो पाएगी। जो चीज़ रखी जाएगी वो भी खराब हो जाएगा। दूध का बर्तन अगर खराब है, दही लगा हुआ है, डालोगे तो खराब हो जाएगा टेस्ट उसका। ऐसे ही इसको भी आप समझो। मंदिरों में पूजा करते हैं लोग, जाते हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, ग्रंथ का पाठ करते हैं सिख लोग,
और उसमें ले जाओ गंदी खीर डाल दो, मुर्गा मांस डाल दो, तो वहाँ कोई पूजा करेगा, नमाज पढ़ेगा कि ग्रंथ का पाठ करेगा? कहते जगह गंदी हो गई, यहाँ से कबूल नहीं होगी। ऐसे ही गंदगी भर लिया, मांस खा लिया, मुर्गा खा लिया, बकरा खा लिया, कुछ भी नहीं देखे, सब खाते दबाते चले गए, मार करके ले आए, लूट करके ले आए, कूट करके ले आए, दबाते बांटते चले गए पेट में। तो उसका क्या बनता है? कर्म बनते हैं, कर्म बनते हैं। जैसे कोई चीज जलती है, धुआं होता है, तो कालिख जमा हो जाती है। ऐसे ही पेट में इन चीजों को डाला तो जब वो जला तो कालिख बनी, पर्दा बना, मोटा काजल कैसे बनाती हैं ये बच्चियां? दीपक के ऊपर ऐसे रख देती हैं दूसरा दीपक, बस वो कालिख इकट्ठा होते होते मोटा पर्दा बन जाता है। नहीं तो वो धुआं अगर न रखें तो निकल जाए, नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब उसमें जमा हो जाता है तो मोटा पर्दा बन जाता है, ऐसा मोटा पर्दा बन जाता है। तो उस पर्दे को साफ करना, रगड़ना, धुलाई करना, ये बड़ा कठिन काम होता है। मन बहुत पिछड़ रहा था, बहुत डर लग रहा था, और अब भी डर लगता ही रहता है नामदान देने में, लेकिन गुरु की दया बराबर काम कर रही है। जैसे कोई कमजोर बच्चा हो और बाप उसको कोई काम सौंपता है, न कर पाओ तो बाप खुद मदद करता है। ऐसे ही गुरु को ही शुरू से ही, बचपन से ही माना जाना, इसके सेवा में लगा रहा और इन्हीं की बातों के अनुसार चलता रहा। अब भी गुरु की दया से ही मैं आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, इन्हीं की वजह से सब कर रहा हूँ, जिसकी यह तस्वीर लगी हुई। अब इस वक्त पर ये इस पंच भौतिक शरीर में नहीं रहे, लेकिन इनकी दया बराबर मिलती जा रही है। तो आदेश हो गया, पहले भी कह कर गए थे कि ये नए लोगों को नामदान देंगे। मेरे लिए उन्होंने मंच से घोषणा किया था कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो संभाल वाली भी बात बताता रहता हूँ कि जिससे ये बीमारियाँ, तकलीफें और ये सब चले जाएं, और यह भी बताता रहता हूँ संभाल वाली बात, और नामदान भी देता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। व्यवस्था ये प्रेमी कर देते हैं, नामदान देता हूँ। आप ये समझो कि बड़े बड़े देशों में गया, ऑस्ट्रेलिया गया, आपके इंग्लैंड गया, आपके थाईलैंड गया, आपके अमेरिका गया, आपके चाइना गया, आपके हांगकांग गया, नेपाल गया, आपके खाड़ी देशों में इधर आपके दुबई, श्रीलंका, और उधर आपके ओमान, कतर, ये सब जगह नामदान दिया। जहाँ जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो पहुँच नहीं सकते या और समय पूरा हो गया तो मनुष्य शरीर उनका पशु पक्षियों की तरह से खाने पीने मौज मस्ती में ही जैसे खत्म हो जाता है, इससे खत्म हो जाए, इसलिए नामदान सब जगह देता हूँ। क्या थोड़े आदमी हो और क्या लाखों आदमी हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, लाख आदमियों ने शाकाहारी का समझो संकल्प लिया उज्जैन में। आप समझो 16,000 एक ही जाति के 28 जातियों ने नेपाल में शाकाहारी हो जाने का समझो कि संकल्प लिया, और शाकाहारी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगी। समझो कि सब जगह ये कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए इनकी। किया तो किसी ने किया नहीं, हुआ नहीं, किया किसने? प्रेमियों ने किया, दया गुरु महाराज की हुई। और जो माँ के पेट में बन करके पैदा होते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, सज्जनों की रक्षा के लिए आते हैं, वो कोई एक नाम को जगाते हैं, लोगों के फायदे के लिए, लोगों के लाभ के लिए, काम को करने के लिए, काम में मदद के लिए एक नाम को जगाते हैं। जैसे राम ने जगाया राम नाम को जगाया तो राम नाम से उनको मदद मिली। कैसे मदद मिली? जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो बंदरों और भालुओं ने पुल बना दिया था। कैसे बना दिया? पत्थर के ऊपर राम राम लिखते थे, समुद्र में डालते जाते थे। राम नाम की शक्ति से वो पत्थर सारे के सारे तैरने लगते थे। यह शक्ति नाम में आ जाती है। शक्ति होती है, उस शक्ति को किसी में भर दिया जाए
तो वो काम आने लगती है। अपने अंदर भी शक्ति ले आते हैं। जैसे हनुमान उड़ करके चले गए संजीवनी बूटी लाने के लिए, जब पहाड़ उठा करके लाने को हुआ तो भारी भरकम शरीर बनाए, फिर पहाड़ को उठाए, फिर बोलने को हुआ, फिर छोटा बन गए। तो ये अड़ुमा गड़ुमा महिमा लगमा ये सब सिद्धियाँ होती हैं, तो वो काम करती हैं। तो आप ये समझो, बाप को बता रहा था कि राम नाम में शक्ति थी, लेकिन जब त्रेता खत्म हुआ, द्वापर आया, कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ाया, कृष्ण नाम जगाया, कृष्ण भगवान आए जब तब, ये सब भक्त से पैदा हुए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध और ये सब ऋषभ भगवान, बुद्ध भगवान, ये सब भक्त से पैदा हुए थे। ये सब मनुष्य शरीर में थे। आप ये समझो ये अविनाशी नहीं हो सकते हैं। इनका दर्जा है, इनको पावर मिली थी, ये ऊपरी स्थान से निरंजन लोक से आए थे और कृष्ण ब्रह्म लोक से आए थे। तो आप ये समझो प्रेम नाम को जगाते हैं। जब संत आए, संतों को भी काम करना रहता है। जैसे अभी आपको बताऊंगा गुरुदेव नाम के बारे में और उसके फायदे के बारे में। आप जब आप बोलोगे फायदा होगा, लोगों को बताओगे फायदा होगा, तब चैतन्यता आएगी। जब मैल कटेगा, सफाई होगी अंदर की, तब चैतन्यता आएगी। और नहीं तो बस उसी खाने पीने मौज मस्ती, वही दुनिया संसार की चीज़ों में फंसे रहेंगे लोग। तो कबीर साहब ने सत साहब नाम, सतनाम जिसको उन्होंने कहा, वो जगाया। और जब समझो नानक जी आए, उनके शिष्य थे कबीर साहब के, दूसरे संत हुए हैं कलयुग के। आप ये समझो उन्होंने गुरु के जलवा को अंदर में देखा, तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु क्या जलवा है आपका। तो उसी को उन्होंने समझो वहाँ से जोड़ दिया, उसमें शक्ति आ गई। जब इधर शिवदयाल जी महाराज आए तो उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। हमारे गुरु महाराज आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। देखो लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है। और गुरु महाराज भी बराबर कहते हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में कुछ वर्षों के लिए सतयुग आएगा। क्योंकि कलयुग सतयुग में चला गया था, तो अब उसको आना है कलयुग में। ये तो कथा लंबी हो जाएगी, आज नहीं बताया जा सकता। लेकिन यह है कि ये संतों की बात है, पुराण और ये जो समझो धार्मिक ग्रंथ हैं, ये गलत नहीं हो सकते। तो आप ये समझो कि सतयुग का ये नाम है। त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, और उससे पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम में शक्ति थी, गुरु नाम से उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को गुरु महाराज ने जगाया और उसके पहले जय लगाया और देव लगाया। जा माने जयमान, या माने जो हमेशा रहे। गुरु हमेशा रहते हैं, देव माने देने वाला। गुरु जो सच्चे होते हैं देते ही हैं, लेते कुछ नहीं है। लेते क्या है, जो कोई लेने को न तैयार हो उसको वो ले लेते हैं। यानी पाप जिसको कहते हो, कर्म जिसको कहते हो, ले करके अपनी ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाया करते हैं। तो देव ये है गुरुदेव, ये सतयुग में भी नाम रहेगा, कलयुग में जो सतयुग आएगा उसमें भी रहेगा। तो इस नाम को गुरु महाराज ने जगाया। कैसे जगाते हैं? जैसे आप उस परमात्मा से सीधे जुड़े हुए, सीधे उसकी शक्ति अगर बंद हो जाए तो आप कर पे नहीं सकते हो, पड़ जाओ, गिर जाओगे। तो आप ये समझो कि उससे जुड़े हो, ऐसे ही नाम को जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? आगे समझो शब्द से उस नाम को जोड़ देते हैं। जोड़ोगे कोई सुरत शब्द से, तो जीवात्मा को शब्द से जोड़ते हैं। उस नाम को जो होता है महापुरुष जोड़ना जानते हैं, सब नहीं जानते, तो उसको जोड़ देते हैं। तो जब भी उस नाम से पुकारोगे तो आवाज वहां पहुंच जाएगी और फट से बदलकार हो जाएगा। मुंह से ही आवाज निकलती है, उसको शब्द कहते हैं। आपका बच्चा आपके साथ जा रहा है तो का लगे और का पापा, तुरंत देखोगे। मम्मी अगर साथ में है उसकी, मम्मी को बुलाएगा, मम्मी देखेगी। वो आवाज इसी शब्द के द्वारा जैसे यहाँ पहुंचती है ऐसे वहां पहुंच जाती है। तो मुसीबत में, तकलीफ में अगर आपको जय गुरुदेव नाम को बोलना शुरू कर दो,
मैं तो देख रहा हूँ इसमें तो समझो कि बीमार, तकलीफ वाले, टेंशन वाले, लड़ाई झगड़ा घर में कुछ वाले कई लोग बैठे हैं। यह न बताऊं मैं तो मैं बता सकता हूँ, अगर आप कोई चैलेंज करो। और कुछ न कुछ तकलीफ तो सबको रहती है, दुखी रहता है, मन ही दुखी रहता है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन शांति नहीं रहती है। तो ऐसे समय सबसे पहला पाठ यही है कि आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि घर में बुलवाना शुरू कर दो। 1 घंटा सुबह शाम पूरे परिवार को इकट्ठा करके आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और बुलवाओ। उससे क्या होगा, उससे उनको फायदा घर वालों को दिखाई पड़ने लगेगा। कर्मों की सफाई जय गुरुदेव नाम बोलने से भी होगी। मन ये शरीर का राजा हो गया। जब मन रुकेगा, इसको उठाएगा नहीं उतनी देर, शरीर को रोक करके रखोगे तब मन की नहीं चलेगी, तब वो ढीला धीरे धीरे पड़ता जाएगा। और नहीं तो मन ही गाली दिला देता, मन ही मार खिला देता है, मन ही देखो पेट भरवा देता है, मन ही सब कुछ करता है। तो आप ये समझो कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जब से बोलना शुरू किया लोगों ने, बता रहे हैं तकलीफों में बहुत आराम हो गया, बीमारियों में बहुत राहत मिल गई, बिगड़े काम भी बनने लग गए, मानसिक शांति भी पहले से आनी ज़्यादा हो गई। तो अब आप ये समझो कि परीक्षा के तौर पर आप बोल सकते हो, ये है वर्णात्मक नाम। लिखन पढ़न और कहान में आया उसको वर्णात्मक गाया है, इसको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और ये बोला जाता है मुँह से, ये है वर्णात्मक। और ये अगर नहीं करोगे तो ये नाम काम नहीं करेंगे। इसलिए जैसे दवा खाई जाती है, परहेज जरूरी होता है, परहेज करोगे दवा ज़्यादा फायदा करेगी, नहीं तो नहीं करोगे तो फिर दवा भी बेकार जाती है। ऐसे ही आप ये समझो कि परहेज जरूरी है। तो देखो, न तो आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप राष्ट्र आश्रम में जैसे रहते हो ऐसे रहो। आप समझो है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है आपके पास अच्छे गाड़ी घोड़ा में आप चलो। लूट करके, मार करके, दिल दुखा करके, ठगी करके मत लो, वो फलदायी नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे, बरकत होगी उसमें, एक रोटी खाओगे, शांति रहेगी। ये जरूर बताता हूँ, ये जरूर बताता हूँ कि न अपना जाति छोड़ना है आपको, न धर्म छोड़ना है। आप जहाँ पर जिसके साथ भोजन खाते हो, शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाना। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करना। आप समझो, ये जरूर कहता हूँ कि बच्चे और बच्चियाँ जब बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, शादी ब्याह के योग्य हो जाएं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप देख करके उनका कर दो, उनको न खोजना पड़े। उनका निर्णय जब गलत हो जाता है 2 महीना भी नहीं बीतता है, दहेज के मुकदमे, तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो ऐसी नौबत ना आवे, ये जरूर कहता हूँ। और संयम नियम का जब पालन करोगे तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहा, इसके लिए कुछ है, कमाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो ये रोगी हो जाएगा, भोजन नहीं मिलेगा तो ये शरीर कमजोर हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। नियम का पालन, संयम का पालन नहीं करोगे तो रोगी हो जाएगा, शरीर नहीं चल पाए। इसलिए सारे नियम संयम का आप करो पालन। तो बताया गया, पिछले सत्संगों में बताया गया, और लोग नियम संयम के बारे में बताते हैं। जो चीज आपको सूट करे वही खाओ, कम खाओगे बीमारी नहीं आएगी, ज्यादा खा लोगे तो बीमारी आ जाती है, ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। एक बार ऑपरेशन कराने के बाद बार बार कराना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए तो आपको बता रहा हूँ, ये तरीका आपको सिखा रहा हूँ। देखो, घर घर में लड़ाई झगड़ा का क्या कारण है? यही सब कारण है, क्योंकि मांस लोग जब से खाने लगे, खून जब लोगों का गर्म हुआ, दिमाग के ऊपर गया, क्रोध आने लग गया, तो देखो लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया।
नशे की चीजों का सेवन जब लोगों ने शुरू किया, दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, माँ बहन बहू बेटी से अन्य रिश्ता खराब कर लेते हैं, पहचान नहीं हो पाती है। तो यह बात जरूर कहता हूँ कि ऐसे नशे की चीजों का सेवन मत करो जिससे बुद्धि खराब हो। ऐसे मांस को, मछली को, अंडे को मत खाओ कि जिससे खून बेमेल हो जाए। शाकाहारी खून लेकर के पैदा हुए हो, इसमें मांस पकने का, खाने का जो बनेगा वो खून मांसाहारी खून होगा, तो इससे तालमेल नहीं खाएगा। अभी आपने बीमारियां कहाँ देखी? बीमारियां तो अभी आगे आएंगी अगर मांसाहार लोगों ने बंद नहीं किया। ये नाम नहीं खोज पाएंगे बीमारियों का, बीमारियों की छड़ लग जाएगी। पहले बोला करता था कोरोना आने के पहले ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी कि खोज करेंगे दवा का, तब तक बहुत लोग मर जाएंगे। करोड़ों लोग पूरे विश्व में मर गए कोरोना से। ये तो भाई एक टेलर है, टेलर किसको कहते हो? सिनेमा देखने जो लोग जाते हो जानते हो, जब आधा पिक्चर खत्म हो जाती है तो आगे आने वाली पिक्चर को इंटरवल में दिखाते हैं, कहते हैं टेलर है। तो ये कुदरत का टेलर है। इसलिए मांसाहार को आप बंद तो नहीं कर सकते हो। दूसरों के लिए मांस का कटना, जीवों का कटना आप बंद नहीं कर सकते हो। तो कारण यह है कि 1 मिनट का अधिकार आपको मिला और आपने चुनाव के समय पर यह नहीं देखा कि कैसा व्यक्ति है, क्या है, बस आ गए पार्टी के चक्कर में, भाई भतीजे के चक्कर में, जातवाद के चक्कर में, एरियावाद के चक्कर में आ गए और आपने बटन दबा दिया। और 5 साल के लिए तो आप स्वतंत्र हो गए, आजादी आपकी खत्म हो गई, तो वो बंद तो नहीं कर सकते। ये चाहे तो हुकूमत में है बंद कर सकते हैं, आप नहीं बंद कर सकते हो, लेकिन आप खुद का अपना तो बंद कर सकते हो। अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार वालों का, बच्चों का आप बंद तो कर सकते हो। आप समझाओ लोगों को, बताओ, वैचारिक क्रांति लाओ। वैचारिक क्रांति से विचारों में परिवर्तन आने से आदमी बुराइयों को छोड़ता है। जबरदस्ती जोर से, मार काट से नहीं छूटती हैं बुराइयां लोगों की। जेल में जाते हैं, सजा काट के आते हैं, फिर वही गलती करते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने विचार बदल दिए, सत्संग मिल गया, संत मिल गए, अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू देखो साधु बन गए, तो आप समझाओ प्रेम। गुरु महाराज की दया आपके साथ काम करेगी जब समझाने लगोगे। इसलिए लोगों को समझाओ कि शाकाहारी हो जाओ। बीमारी से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए, लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए शाकाहारी हो जाओ। और ऐसे शराब जैसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाए। इस तरह की गोलियां बहुत से आने लग गई। नौजवानों के सिर को गिराने के लिए, नौजवानों के तरक्की के रास्ते को रोकने के लिए तमाम दवाएं आ गई इस तरह। अब वो मस्त रहते हैं, ड्रग जिसको कहते हैं, खा करके, गांजा पी करके, चरस पी करके, अफीम खा करके मस्त रहते हैं। तो जो पढ़ा रहेगा, होश नहीं रहेगा, भविष्य के बारे में क्या सोच पाएगा, न अपने सोच पाएगा, न देश के, न समाज के, न परिवार के बारे में, तरक्की के बारे में क्या सोच पाएगा। इसलिए इस समय पर यह भी एक परमार्थी काम है, जिसको लोगों को बताने और समझाने की जरूरत है। तो देखो हमारे यहाँ तो कोई जात पात नहीं है, यहाँ तो हरि का भजन तो हर का हो। जो भी सब लोग भजन करते हैं, हर को जो भजते हैं, हर किसी का होता है वो को जो भजते हैं, तो यहाँ तो भजन कराया जाता है और भजन किया जाता है, तो यहाँ तो नहीं। लेकिन आप उस सीमा को न उल्लंघन करो। आप लड़का लड़की शादी का वहीं करो, जहाँ रोटी इसके साथ खाते हो वहीं खाओ, लेकिन जातिवाद में मत फंसो, एरियावाद में मत फंसो, आप भाषावाद में मत फंसो, नहीं तो उसमें आपका जीवन का समय बेकार निकल जाएगा। आपका जो लक्ष्य जीवात्मा के कल्याण का है वो रुक जाएगा। आप रिश्ता तो उनसे रखो, लेकिन उसमें आप फंसो नहीं, क्योंकि उसने बनाया किसको? एक को बनाया, इंसान को। सबकी हड्डी एक जैसी, सबका मांस एक जैसा, सबका खून एक जैसा, सब आप ये समझो कि एक ही के पुत्र हैं, उसी सत्पुरुष के पुत्र हैं। जीवात्माएं जितनी भी हैं वो सब एक जैसी हैं, सबके अंदर एक जैसी है।
तो जो जीवात्माओं को देखता है, समझता है, सबसे प्रेम करता है, तो यहाँ सबसे प्रेम होता है। सिया राम में सत्य ज्ञानी करुण प्रणाम योगी। अगर ये चीज खत्म हो जाए समाज से, भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, जातवाद, पार्टीवाद, तो भी व्यवस्था सही हो जाए। नागालैंड एक प्रदेश, वहां पर जो भी पक्ष और विपक्ष के लोग थे, दोनों ने निर्णय ले लिया कि हम अपने प्रांत को, अपने सूबे को सब लोग मिलकर के और फिर उसकी तरक्की करेंगे। कोई न पक्ष न कोई विपक्ष, सबका काम वो बात लेंगे और सबका काम करेंगे। गलती करेगा उसको समझाया भी जाए कि तुम गलती करते हो, ताकि सत्ता पक्ष वाले निरंकुश न हो जाएं। तो विपक्ष का रहना वह जरूरी है। लेकिन विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि खींचातानी करो, इनकी कुर्सी चली जाए, हमको ले जाए और हमारी पार्टी आ जाए और हमारे बिरादरी के, हमारे जाति के लोग आ जाए। ये चीज अच्छी नहीं होती। फिर हमारा ये विषय नहीं है। लेकिन हमारे मन में जो आता है हम स्पष्ट बोलते हैं। हमारे पास तो बड़े बड़े नेता भी आते हैं। आप ये समझो कि आपके केंद्रीय तमाम मंत्री, तमाम आपके प्रांतों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ये सब मिनिस्टर जिनको आप कहते हो सब आते हैं। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ और लोगों को मालूम हो गया कि बाबा स्पष्ट बोलता है। तो स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो जब लिपा पोती करेंगे तो कैसे लोग सुधरेंगे, कैसे लोगों को पता चलेगा। तो देखो, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह बात आप समझो आप कि आपको कुछ छुड़वाया नहीं जा रहा है। आपको बस यही गंदी चीजों को छोड़ना है। मांस, मछली, अंडा, शराब, मनुष्य का ये चीज नहीं है खाने पीने का, इसको आप छोड़ दो। यही आपके समझ लो कि दक्षिणा हो। दक्षिणा लेते हैं ना लोग, कान फूंकते हैं, कंठी बांधते हैं, तो लोटा, धोती, लगोटी सब पहले ही रखवा लेते हैं। तो वो काम तो यहाँ होता नहीं। लेकिन दक्षिणा की भी मर्यादा है। कह दो दक्षिणा, अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही है दक्षिणा। इसी को हम दक्षिणा मान लेंगे। देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आगजनी, हिंसा, हत्या से प्रेमियों दूर रहना। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। आत्महत्या से बचना। जीव हत्या, किसी के अंदर जीव हो तो उसकी हत्या मत करना। और मेहनत ईमानदारी की कमाई पर भरोसा रखो। और झगड़ा झंझट से बचने के लिए बता दिया, ये भजन करना। भजन करो, सास बहू कुछ कुछ करती रहती हो, हमको मालूम है। एक को गुस्सा हुए, दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा टल जाएगा। न बर्दाश्त हो बातों को तो डालो कपड़ा ऊपर से, आंख बंद कर लो, भजन करने लग जाओ। बस थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। किसी को आवे, औरत को आ जाए, पुरुष बैठ जाए, पुरुष को गुस्सा आवे, औरत भजन पर बैठ जाए, सास को गुस्सा आवे, बहू बैठ जाए, बहू को गुस्सा आवे, सास भजन पर बैठ जाए, गुस्सा खत्म हो जाएगा थोड़े देर के बाद। बोलते बोलते थक जाता है आदमी, कब तक बोलेगा। पहले तो बहुत गुर्राएगा, क्यों नहीं बोल रही है, बोल बोल बोल, जवाब क्यों नहीं देती है। लेकिन जब वो कान में उंगली लगाए, कुछ सुन नहीं रही है, न देख रही है, तो क्या बोलेगी। तो आप ये समझो कि अपने आप बोल करके चुप हो जाता है आदमी। तो बोलो जय गुरुदेव। बराबर जय गुरुदेव नाम का प्रचार होना चाहिए। जन जन तक जय गुरुदेव नाम के महत्व को आप बता दो, फैला दो प्रेम में। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
75600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।